बता देंगे कि आपकी संकल्प यात्रा में एक चिरैया भी ना पहुंचे। यदि इन्हें जरूरत पड़ी तो ये धारा 144 लगा देंगे, आपके ऊपर लठ जलाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? इनको आप हल्के से मत, मैं समझ गया। नहीं, इनको आप हल्के से मत लीजिए। ये दुष्टों की टैली के सर वो हैं जिन्होंने जो है दुष्टों को वरीयता दी है, और ये दुष्टों की इनके पास फौज है। बिल्कुल सही बात है। और उनके पास जो है नियम कानून पालन करने की वो नहीं है, चरण सेवकों की भी फौज है। अब आप ये बताइए, श्रीमती गांधी ने आपके ऊपर आके कोई सीधा अत्याचार किया था इमरजेंसी में क्या? नहीं नहीं नहीं। किसने किया? अपने के द्वारा कराया। तो उन लोगों ने जो किया वो नियम विरुद्ध था कि नहीं था? यदि हम श्रीमती गांधी के बजाय उन दुष्ट जो है ना अधिकारियों के पीछे पड़ते, उनकी नौकरी खाते और उन्हें जेल भेजते, तो दोबारा जो है ना कोई किसी के कहने पर उनका चरण सेवक नहीं बनता। बिल्कुल सही बात। तो चूंकि राजनेता थे, इनको कौड़ी भर की अकल नहीं थी, ना उनके सामने कोई लक्ष्य था, तो बिना लक्ष्य के लक्ष्यहीन व्यक्ति के पास एक ही लक्ष्य बन गया था कि श्रीमती गांधी को हरा दो, श्रीमती गांधी को यदि जेल भेज दो तो अच्छी बात है। इसके बनावा तो ना उनका सोच था, ना चिंतन था। उनके पास ना 21 लक्ष्य थे, ना 5 मौलिक अधिकार थे, ना उन्हें नीचे उतारने की कोई स्ट्रेटेजी थी। वो विवेकहीन बेकार के व्यक्ति थे जिन्होंने आपके ऊपर मंडल कमीशन को और थोप दिया। बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, यदि आप 5 मौलिक अधिकारों के तहत सबको रोजगार का फंडामेंटल राइट दे देंगे और वो रोजगार भी उसके पोटेंशियल का होगा, तो बताइए किस रिजर्वेशन की जरूरत है और किस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जरूरत है? ये सब चीजें बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे मिलेंगी। वो भारत की कल्पना करो ना, वो भारत कैसा होने वाला है जिसमें सत्ता का ताज भी आपके सिर पे होगा, और यदि आप 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो केंद्रीय मंत्री भी आप होंगे। तो सब कुछ आपके हाथ में है। मैथिली शरण गुप्त ने कोई डिसीजन अपने हाथ में नहीं रखा है। बिल्कुल। और पारदर्शी तरीके से उसकी मेरिट लिस्ट भी रोज बनेगी। तो सत्येंद्र सेंगर जी, अब आपकी यदि इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, सभी को। सेम टू यू सर। थैंक यू।